डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो क्या है, अ कॉमेट हैज़ अ पैराबोलिक ऑर्बिट विद द अर्थ एट द फोकस। व्हेन द कॉमेट इज 150,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, द लाइन जॉइनिंग द कॉमेट एंड द अर्थ मेक एन एंगल ऑफ 30 विद द एक्सिस ऑफ पैराबोला। हाउ क्लोज विल कॉमेट कम टू द अर्थ। ठीक है, तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो ये डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगी। इसमें जो जो चीज़ें हम फेच कर सकते हैं वो सारी मैं करके यहाँ पर इसका डाटा लिख लेती हूँ सबसे पहले। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि एक कॉमेट ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, कोई कॉमेट चीज़ है और वो ऑर्बिट कर रही है। ठीक है, और क्या यहाँ पर हो रहा है, जब कॉमेट 150,000 किलोमीटर अर्थ से दूर होगा तो जब उस लाइन को ज्वाइन करेंगे अर्थ से लेके उस पॉइंट तक, तो वो 30 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, अब बताना यहाँ पे क्या है, बताना ये है कि जो कॉमेट अर्थ के कितना क्लोज है। ठीक है, बस ये चीज़ बतानी है। और थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बना के बता देती हूँ कि ये डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास कि हम कह देते हैं कि फोकस से वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस, सबसे पहले तो अर्थ जो है वो फोकस के एट ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अर्थ है ओरिजिन पर। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं वर्टेक्स को, वो हमारे पास क्या होगा उसको देख लेते हैं। और अब यहाँ पर मैं जो वर्टेक्स ले रही हूँ वो बेसिकली हमारे पास कॉमेट है। ठीक है, ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया और इस साइड पर हमारे पास वर्टेक्स होता है -a एंड 0। ठीक है, ये डायग्राम हमारे पास इस फॉर्म में बनेगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या कह रही हैं कि कोई एक पॉइंट है, लाइक यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, उसका हमारी अर्थ से, ये अर्थ मैंने कहा था ना ओरिजिन पर है, अर्थ से उसका डिस्टेंस कितना है, 30 डिग्री है। ये जो चीज़ें बताई हैं अभी मैं उनको एक ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करके बता रही हूँ। ठीक है, अब फोकस से वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, -a है, और वर्टेक्स से उतना ही डिस्टेंस जो है वो लाइन तक है। ठीक है, अब लाइन यहाँ पर एक बना लेते हैं, वर्टेक्स से उतना ही डिस्टेंस हमारा लाइन तक है, तो क्या बनेगा हमारे पास लाइन का डिस्टेंस -2a। ठीक है, तो अगर -2 है तो x इज इक्वल टू, और ये पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू a वाली बनेगी, लेकिन फोकस से उसका डबल डिस्टेंस है तो वो क्या बन जाएगी, -2a। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई, फोकस हमारा क्या है ओरिजिन, वर्टेक्स ये आ गया, और लाइन आ गई, और पॉइंट भी आ गया। ठीक है, अब हम अगर देखें तो इफ़ अर्थ इज फोकस देन कॉमेट अर्थ के कितना करीब होगा ये देखना है। अब फोकस का नियरेस्ट पॉइंट उसका वर्टेक्स है। ठीक है, ये देखो फोकस का नियरेस्ट पॉइंट क्या है, उसका वर्टेक्स है। ये हमारे पास थ्योरम भी था। अब यहाँ पर अगर देखें तो फोकस क्या है ओरिजिन पर, वर्टेक्स क्या है -a एंड 0, डायरेक्ट्रिक्स क्या है x + 2a इज इक्वल टू 0। ठीक है, और पॉइंट हमारे पास क्या है, x एंड y। अब देखो फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट हो तो हम pf इज इक्वल टू pm वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। जहाँ पर आपको लगे कि ये तीन चीज़ें हैं वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपने लगा देना। ठीक है, अब लगाया तो यहाँ पर क्या बन गया, x - a होल का स्क्वायर प्लस y माइनस, सॉरी x माइनस 0 प्लस y - 0 होल का स्क्वायर। ठीक है, फोकस का डिस्टेंस है ना, पॉइंट और फोकस का, तो वो 0 0 हो गया, x - a 0 होल का स्क्वायर प्लस y - 0 होल का स्क्वायर। पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस वो क्या बनेगा, x + 2a ओवर x का हमारे पास है 1 स्क्वायर प्लस y का हमारे पास क्या है, 0 का स्क्वायर। y क्योंकि y है ही नहीं है तो 0 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2a। ये 1 तो वैसे ही निकल गया ना। ठीक है, क्योंकि 1 लिखे नहीं लिखे एक ही बात है। ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन। अब अगर हम बाय पाइथागोरस थ्योरम देखें, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पर हाइट जो है, अब वो हम देख लेते हैं। हाइट हमारे पास इन्होंने कितनी दी हुई है, 150,000 किलोमीटर दे दी है। ठीक है, वो कैसे, जो ये चीज़ है इसका डिस्टेंस इन्होंने हमें क्या दिया है, 150,000 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं इमेजनरी, ये हमारे पास है y, ये है हमारे पास x। ठीक है, अब x और y दोनों नहीं है और हमें ये वाली दी हुई है
क्या कहते हैं, ये हाइपोटेनस दे दिया, ठीक है। तो वो क्या है 150,000 होल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन गई एक और, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हम ये वाली वैल्यू डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसको 1 में, ठीक है। अच्छा 1 में पुट किया, स्क्वायर रूट ऑफ 150,000 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें पुट करें बेसिकली एक्स प्लस 2a, ये बन गया, ये इससे कट गया, पीछे क्या आ गया 150,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन के आ गई है, सेकेंड इक्वेशन इसको हम कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। वो कैसे फाइंड होगी कि आपको पता है कि 30 डिग्री एंगल है, तो cos 30 ये हमारा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो इसकी बेस क्या है, x ओवर हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस अभी हमने फाइंड किया था, वो क्या था, हाइपोटेनियस बके पे हमारे पास है था, वो क्या था 150,000, ठीक है, यही था। अब cos 30 की वैल्यू आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होती है, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस 150,000 को इधर जाके मल्टीप्लाई कराएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी 75,000 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू। इसको क्या कर देंगे, हम कर देंगे पुट इन 2, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 2 में पुट, इसको मैं रेज करती हूँ और उसके बाद आगे कराती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस 2 वाली इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं 150,000 इज इक्वल टू एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू डाली 75,000 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2a, ठीक है। अब यहाँ से हमने a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालने से क्या होगा, हमें क्वेश्चन में कहा है नियरेस्ट यानी क्लोजेस्ट पॉइंट फाइंड करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसको इस साइड पर लेके गए, ठीक है। 150,000 माइनस 75,000 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2a, ये माइनस करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, 75,000 को कॉमन लिया, अंदर आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2a, क्योंकि 75,000 2 ज़ा 15,000 होता है, सॉरी 150,000 होता है। अच्छा अब यहाँ पर क्या है, इस 2 को भी इधर ला के डिवाइड कर देंगे, 75,000 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 इज इक्वल टू a, ठीक है। इस a को 2 को इससे कट किया तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 37,500 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास जो पॉइंट आया है, ये आया है क्लोजेस्ट पॉइंट, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। यहाँ पर फाइंड करना है फॉर्म बाय केबल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। सस्पेंशन ब्रिज आप गूगल पे जाके देख लें किस तरह का होता है, वैसे मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। हुज स्पैन इज AM एंड वर्टिकल हाइट इज सपोर्टिंग टावर इज BM, ठीक है। एक ग्राफ बना लेते हैं जिसके थ्रू मैं बताऊंगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक ब्रिज है, ठीक है। और यहाँ पर साइडों पर इसके क्या लगे होते हैं, टावर लगे होते हैं। अगर आपने सस्पेंशन ब्रिज देखे हैं तो वो इस तरह होते हैं, और साइडों पर टावर्स होते हैं। तो जो टावर हैं उनकी तो उन्होंने बता दी कि BM होती है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हुज स्पैन इज AM, ठीक है। तो पूरे का उन्होंने AM बताया, ठीक है। ये हमारे पास पूरे की वैल्यू है AM। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, AM यानी A मीटर और B मीटर, तो ये होगी V की वैल्यू और ये होगी A की। अब हमें कितने की चाहिए, हमें इतने की चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ एक साइड इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है ना, तो वो इतने की निकलेगी। मतलब कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाली, यहाँ पे हमें बेसिकली पॉइंट चाहिए है जो कि लाई कर रहा है पैराबोला पर, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास जब बनेगा यहाँ पर, ठीक है, तो वो इतनी का बनेगा, तो A/2 होगा, मतलब इसकी हाफ का होगा। और B हमारे पास, मतलब कहने का है कि ये जो इतना पोर्शन है ना, ये जो मैं डॉटेड में कर रही हूँ, इस पोर्शन के अंदर अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो वो कितनी है, A तो नहीं है क्योंकि A तो पूरे की है, तो A/2 इसकी वैल्यू है, ये x है, और ये है y, तो वो उसकी हमारे पास B रहेगी, क्योंकि उतनी ही उन्होंने बताई हुई है उसकी टावर की वैल्यू, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, A/2 एंड B। और यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ इस फॉर्म में होता है, वहाँ पर कौन सी इक्वेशन ऑफ पैराबोला लगती है,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स की वैल्यू ये है एंड वाई की ये है, तो a/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, वाई की वैल्यू क्या है b। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये वाला a भी है और ये वाला a भी सेम है। ठीक है, तो मैं इसको a डैश कह देती हूँ। ठीक है, इसको b डैश। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा ना दोनों a में। अब यहाँ पर क्या है, हाँ, अब a डैश को हम अलग करते हैं, ये डैश निकाला तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, a स्क्वायर, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो गया 4 टू 16 और ये भी आ गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a डैश इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर 16, b हमारे पास a डैश की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको हमने किस में पुट कर देना है, 1 में, ये इक्वेशन है। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे a डैश की वैल्यू, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a डैश की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर ओवर 16b और y। ठीक है, 4 4 आर 16, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर y ओवर 4b। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मैं आपको रीड कर देती हूँ। अ पैराबोलिक आर्क हैज़ अ 100 मीटर बेस। ठीक है, 100 मीटर हमें क्या दे दिए, बेस। अब मैं ग्राफ में बना देती हूँ साथ ही। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पैराबोलिक आर्क है। ठीक है, पैराबोलिक आर्क इसको कहते हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास इसकी बेस है वो 100 मीटर है। ठीक है, लाइक इस पूरे को ले लो, 100 मीटर है। ठीक है, एंड हाइट इज़ 25 मीटर। पैराबोलिक आर्क की हाइट क्या है, 25। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 30 मीटर। ठीक है, पॉइंट उन्होंने कहा है 30 मीटर पे आपने हाइट फाइंड करनी है आर्क की। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस। सेंटर हमारे पास क्या है बेस का, वो ओरिजिन है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे सेम क्वेश्चन 7 जैसे मैंने करवाया है वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, इसका हाफ इतने का 50 हो जाएगा, तो 50 और 25। ठीक है, पॉइंट क्या आ गया, 50 एंड 25। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसमें पुट किया, 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, 25 का स्क्वायर। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। 25 का स्क्वायर लिया और 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 100। 50 का स्क्वायर लिया तो आ गया 2500। इसको इधर ला कर डिवाइड किया तो a की वैल्यू क्या आ गई, 25। इस a की वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है 1 में। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया सेम वैसे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 25 एंड y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 30 मीटर। इट्स मीन के x की वैल्यू क्या दे दी है, 30 मीटर, तो उसको हम पुट कर देंगे। 425 हमारे पास होता है 100y। बेसिकली हमने 30 मीटर पर पॉइंट हाइट ऑफ आर्क फाइंड करना है। हाइट ऑफ आर्क का मतलब क्या होता है, मीन y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस y को निकालना है। x की वैल्यू हमें दे दी है 30 मीटर पर, तो वो पुट कर दी। 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900 इज इक्वल टू 100y। 900 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 9 मीटर। तो हमें जो क्वेश्चन में कहा गया था, हमने क्या कर लिया, हाइट ऑफ आर्क फाइंड कर लिया एट, ये हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ आर्क एट 30 मीटर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 की समझ आई होगी। यहाँ पर अब हमारी होती है एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट। नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो में एलिप्स करवाऊंगी और सेम जैसे पैराबोला के एलिमेंट्स, इसकी क्वेश्चन ऑफ पैराबोला और डिफरेंट एलिमेंट्स और जिस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवा के मैंने आपको समझाया एलिप्स, और जो हमारे पास अदर टाइप्स रह गई हैं उनको भी करवाऊंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।